मुर्गी जो थी वो दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। तो बच्चों को तो क्या था, एक मौका मिलना था और वो क्या कर रहे थे, उसका आनंद उठा रहे थे सभी। इधर सारी मुर्गियां बेनकेल का ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी, क्योंकि वो तो उनको पकड़ ही नहीं पाए थे और वो इधर उधर घूम रही थी। एक भी दबड़े में जाने को राजी नहीं थी। तो कोई भी जो है कैद होना चाहता है तो वो भी अपने मुर्गी खाने में जाने को खुश नहीं थी। इधर किसी को सूझी कि जो भेड़े आई हुई हैं, लगे हाथों उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। अब मुर्गी तो उनसे संभाली नहीं गई, तो कहते हैं चलो भेड़ों के पास ही चलते हैं। दिन भर की भूखी जो भेड़ें थी, वो दाने का सूप देखकर जो सबकी सब झपटी, तो भाग कर जाना कठिन हो गया। तो कहते हैं कि वो सारी भेड़ें जो हैं, वो दाने का सूप देखकर सभी उसी तरफ आ गई और उनके लिए भाग कर जाना जो है वो वहां से मुश्किल हो गया। लष्टम पष्टम तख्तों पर चढ़ गई। अब उन्होंने क्या किया, वो कहते हैं कि जल्दी से तख्तों पर चढ़ गई, पर भेड़ चाल मशहूर है। उनकी नजर तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को फलांगती, बर्तन लुढ़काती साथ साथ चढ़ गई वो। तो तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। तो जब वो वहां पर गई तख्ते पर, तो उन बानी दीदी ने क्या किया हुआ था, दुपट्टा फैलाया हुआ था, जिस पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर, सलमा जो है वो सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। भेड़े बहुत निसंकोच सबको रौंदती, मेंगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गई। अब वो क्या थी, भेड़े तो भीड़ भीड़ यानी संख्या में ज्यादा थी। उन्होंने क्या किया, सब चीजों को रौंदते हुए वो आगे की तरफ दौड़ रही थी। तो जब तूफान गुजर चुका तो बेटा ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बमबारों के साथ उधर से छापा मारकर गुजर गई हूँ। तो जहां जहां से सूप गुजरा, भेड़े शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गई। तो भेड़े तो कहाँ जा रही थी, उस सूप के पीछे जा रही थी। तो हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढाके सो रही थी। उन पर से जो भेड़े दौड़ी तो न जाने वे सपने में किन महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। तो जब वहां से भेड़े जा रही थी वो सूप के पीछे, तो एक हज्जन माँ पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढाके सो रही थी। उन पर से जो भेड़े दौड़ी तो न जाने वह सपने में किन महलों की सैर कर रही थी। तो दुपट्टे में उलझ गई और मारो मारो चीखने लगी। इतने में भेड़े सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। तब भेड़े पहले तो सूप के पीछे लगी हुई थी, उसके बाद उन्होंने सूप को भी भुला दिया और फिर तरकारी वाले की टोकरी पर टूट पड़ी वो। तो वे दालान में बैठी मटर की फलियां तोल तोल कर रसोइये को दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई, क्योंकि उसे भी ये भय हो गया था कि भेड़ों का झुंड जो है उनकी इस जो है उनका नुकसान कर देगा। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हों, क्योंकि भेड़ों से तो ऊन बनाई जाती है बेटा। तो वो जो है ऊन कितनी सॉफ्ट होती है, कोमल होती है। तो ऐसा लगता था जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हों। भेड़ को चोट ही नहीं लगती, बिल्कुल यह समझकर कि आप उससे मजाक कर रहे हैं, तो वह आप पर ही चढ़ बैठेगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कढ़ाई में झोंक दी। कहते हैं कि भेड़ों ने क्या किया, तरकारी छिलकों के समेत मतलब उन्होंने खा लिया उसको भी। इधर यह प्रलय मची थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। तो कहते हैं कि यहाँ तो इतना शोर मचा हुआ था, लेकिन लेकिन जो दूसरे जो बच्चे थे वो भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी कि वो अगर काम नहीं करेंगे तो उन्हें खाना नहीं दिया जाएगा। वे 4 भैंसों का दूध धोने पर जुट गए। धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। यानी बिना धुले, यानी साफ नहीं थी जो बाल्टी, उसी में उन्होंने क्या किया, दूध दूहना शुरू कर दिया।
भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई, क्योंकि वो भी बच्चों से दूध दूहना नहीं चाहती थी। तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए। फिर उन्होंने क्या निश्चय किया, अब बच्चों का तो बेटा मन ही ऐसा होता है, वो शरारती होते हैं, उद्दंडता होती है उनके के दिमाग में कुछ नई बातें आती रहती हैं। तो कहते हैं उन्होंने क्या किया, बच्चों जब भैंस का दूध निकालने लगे तो क्या मतलब क्या किया उसने, भैंस के साथ उन्होंने, तो कहता है कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए और फिर काबू में लाकर दूध दूह लिया जाए। बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए गए। तो उन्होंने क्या किया बच्चों ने, लेखक कहते हैं कि बच्चों ने आपस में बातचीत करके यह निश्चय कर लिया कि भैंस को जो है वो आगे और पीछे से बांध दिया जाए, तब उसे हम वश में करके उसका दूध निकाल लेंगे, काबू में कर लेंगे उसको, अपने वश में कर लेंगे, फिर उसका दूध निकाल लेंगे। तो इतना सोचने की बात थी कि झूले की रस्सी उतार कर उन्होंने क्या किया, भैंस के पैर बांध दिए और भैंस के पिछले पैरों को क्या किया उन्होंने, पिछले दो पैर जो थे वो चाचा जी की चारपाई के पायों से बांध दिए। और और क्या किया फिर उन्होंने, अगले दो पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गई, क्योंकि भैंस को भी एहसास हो गया कि इन्होंने पिछले दो पांव बांधे हैं तो मेरे अगले दो पांव भी ये बांध देंगे। छूट कर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं, साथ में भूचाल भी आया हुआ है। फिर जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चल गया और वह पलंग की दोनों पटियां पकड़े बच्चों को छोड़ देने वालों को बुरा भला सुनाने लगे। तो देखा बेटा क्या हुआ कि भैंस के दोनों पैर जब उन्होंने बांध दिए तो भैंस को ये शक हो गया कि मेरे ये पिछले पैर भी बांधेंगे। चाचा जी ने सोचा जैसे कोई वो सपना देख रहे हैं। तो जब वो चारपाई जो थी उनकी ड्रम से टकराई तो पानी उछलकर उनके ऊपर आ गया। तो उन्होंने सोचा जैसे आंधी और तूफान में फंसे हुए हैं और भूकंप भी साथ में ही आ गया है। तो दोनों पटियां पकड़े बच्चों को इस प्रकार कहते हैं कि इस प्रकार बच्चों को जो खुला छोड़ रखा, आजाद छोड़ रखा है, उनको बुरा भला वो सुनाने लगे। तो यूं कहते हैं कि यहाँ बड़ा मजा आ रहा था, भैंस भागी जा रही थी और क्या हुआ, और आगे पीछे जो चारपाई, पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए चाचा जी थे। और ओहो, एक भूल ही हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा लिए। बछड़ा तत्काल जुट गया, दूहने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर बागी हो गया, कुछ दूध जमीन पर और कपड़ों पर गिरा, दो चार धारें गिलास कटोरों पर भी पड़ गई और बाकी बछड़ा पी गया। तो ये सब कुछ कुछ मिनट के 3/4 में ही हो गया, क्योंकि ये वो तो कहते थे कि एक भूल हो गई, फिर बछड़ा तो उन्होंने खोला ही नहीं था, फिर उन्होंने बछड़ा भी खोल दिया। तो कुछ दूध जमीन पर और कुछ जो है वो कपड़ों पर गिर गया था। 3-4 धारें जो थी वो गिलास कटोरों पर गिर गई और बाकी जो था वो बछड़ा पी गया था। पर ये सब कुछ जो है कुछ मिनट के 3/4 में ही हो गया था। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ, ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियां, भेड़ें, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोहे, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियां बाग में हकाई गई, मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पोंछे गए और अम्मा जो थी वो आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। तो देखो बेटा कैसा उन्होंने बच्चों ने उधम मचाया, कैसी उद्दंडता दिखाई उन्होंने। तो कहते हैं कि घर में एक ऐसा तूफान खड़ा हो गया, उन बच्चों को देखकर सारे घर में मुर्गियां, भेड़े, तसले, बाल्टियां जो वो ले आए थे पानी भरने के लिए, और बच्चे सब बाहर निकाल दिए गए थे, मुर्गियां बाग में हकाई गई थी, मातम सा मनाती तरकारी वाले के आंसू पोंछे गए और अम्मा जो थी वो आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके,
अम्मा ने चुनौती दी, क्योंकि वो इन सब से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। तो उन्होंने क्या किया, उसके पिताजी ने फिर सबको एक लाइन में खड़ा कर दिया और अपना उनको डांटने लगे। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। अब ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने भी क्या किया, किसी चीज को हाथ लगाया तो भी, और तो कितना जो है हंगामा हो गया, कितना शोर किया बच्चों ने। और कहते हैं कि अब कहते हैं कि इन्हें किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। तो बेटा उन्होंने क्या किया, कहता है कि जब उनको डांटा गया, उन्होंने इतना शोर मचाया, इतना उत्पात मचा दिया कि सभी बच्चों को फिर एक पंक्ति में खड़ा करके उनका कोर्ट मार्शल कर दिया। मीन्स उन सबको उनके कामों से अलग कर दिया। उन्होंने फिर कहा और साफ तौर पर मना कर दिया सभी बच्चों को कि वो घर के किसी भी सामान को हाथ न लगाएंगे। यदि किसी ने हाथ लगाया तो उनको रात का भोजन नहीं मिलेगा। तो अब लेखक दोबारा से कहता है कि बच्चे सोचते हैं कि इन बड़े लोगों को कहीं भी शांति नहीं है। हम लोग काम न करें तो भी इन्हें मुश्किल होती है, काम करें तो भी इन्हें मुश्किल होती है। चलो कोई बात नहीं, अब हमने भी पूरी तरह से निश्चय कर लिया है कि अब हम कोई भी काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो काम तो करना ही नहीं चाहते थे। अगर वो काम करना चाहते तो उस काम को अच्छे तरीके से करते। वो कहते हैं कि अब तो हम अपने हाथों से पानी भी नहीं पिएंगे। तो उन्होंने लेखक ने क्या किया बेटा, फिर जो पिता ने अपने बच्चों को, अपने पुत्रों को डांटा था और उन्होंने कहा था कि वो स्वयं भी कोई कार्य न करने का निश्चय जो है अब उन्होंने कर लिया कि हम उनके द्वारा कोई भी कार्य नहीं करवाया जाएगा। अगले अध्याय के बारे में अगली वीडियो में पढ़ेंगे।